गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे तृतीय पाठः तीसरा पाठ वीरः वीरेण पूज्यते। वीर की वीर के द्वारा पूजा की जाती है। इस पाठ का हिंदी अनुवाद हम पढ़ चुके थे। आइए प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, सिकंदर पुरुम किम प्रश्नम अपृच्छत। सिकंदर ने पुरु से क्या प्रश्न पूछा। उत्तर है, कस्तावद गीतायाः संदेशः इति। क्या है तुम्हारी गीता का संदेश। प्रश्न नंबर 2, अलक्षेंद्र राजा पुरुना सह कीदृशम व्यवहारम अकरोत्। अलक्षेंद्र ने राजा पुरु के साथ कैसा व्यवहार किया था। उत्तर है, अलक्षेंद्र राजा पुरुना सह मित्रवत व्यवहारम अकरोत्। अलक्षेंद्र ने राजा पुरु के साथ मित्रता का व्यवहार किया था। प्रश्न 3, पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया था। पुरुराज अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज ने अलक्षेंद्र के साथ युद्ध किया था। प्रश्न 4, अलक्षेंद्रः पुरो केन भावेन हर्षितः अभवत्। अलक्षेंद्र यानी सिकंदर पुरो पहले केन भावेन हर्षितः अभवन। किस भाव से हर्षित यानी प्रसन्न हुआ था। सिकंदर पहले किस भाव से हर्षित हुआ था। उत्तर है, अलक्षेंद्रः पुरो वीर भावेन हर्षतः अभवत्। अलक्षेंद्र पुरुराज के वीर भाव से पहले ही हर्षित हो गए थे। प्रश्न नंबर 5, भारत विजयः न केवलं दुष्करः असंभवो अपि इति कस्यः उक्तिः। भारत विजय न केवल दुष्कर है असंभव भी है। इति ऐसी कस्य उक्ति किसकी उक्ति है। भारत विजय न केवल दुष्कर है बल्कि असंभव भी है, यह किसकी उक्ति है। उत्तर है, भारत विजया न केवलम दुष्करम असंभवो अपि इति पुरुराजस्य उक्ति। प्रश्न नंबर 6, भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम कस्य उक्ति। भारत एक राष्ट्र है, इसके विरुद्ध किसकी उक्ति थी। उत्तर है, भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम इयम अलक्षेंद्रस्य उक्ति। भारत एक राष्ट्र है ऐसा या इसके विरुद्ध इयम यह अलक्षेंद्रस्य उक्ति सिकंदर की उक्ति थी। प्रश्न 7, गीतायाः कः संदेशः। गीता का संदेश क्या है। उत्तर, गीतायाः संदेशः अस्ति हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा भोक्ष्यसे महीम्। हतो वा अगर मारे गए तो, प्राप्यसि स्वर्गम तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। गीता की जो उक्ति है वह क्या है कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, यदि मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर जीत गए तो इस पृथ्वी का उपभोग करोगे। प्रश्न 8, पुरुराजः गीतायाः कम संदेशम अकथयत्। पुरुराज ने गीता के किस संदेश को कहा। उत्तर है, पुरुराजः गीतायाः हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम इति संदेशम अकथयत्। लगभग समान ही प्रश्नों के उत्तर हैं, लेकिन जो भी प्रश्न पूछा जाएगा चाहे प्रश्न मिलते जुलते हो, आपको उत्तर उसी प्रश्न का वैसे ही देना होगा। तो उत्तर है, पुरुराज गीतायाः, पुरुराज ने गीता का हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, अगर मारे गए तो स्वर्ग का उपभोग करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर जीत गए तो इस पृथ्वी का उपभोग करोगे। इति संदेशम अकथयत्, इस संदेश को कहा था।
प्रश्न 9, पुरुराजः क आसीत्, पुरुराज कौन थे? उत्तर, पुरुराजः एकः भारतवीरः आसीत्, पुरुराज एक भारत के वीर थे। प्रश्न 10, वीरः केन पूज्यते? इस तरह से भी पूछा जा सकता है, अथवा कहा वीरेण पूज्यते, कौन वीरों के द्वारा पूजा जाता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। उत्तर एक ही है, वीरः वीरेण पूज्यते, वीर वीरों के द्वारा पूजा जाता है। प्रश्न 11, अलक्षेन्द्रः का आसीत्, अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर कौन था? उत्तर, अलक्षेन्द्रः यवन राजः आसीत्, सिकंदर यवन का राजा था। प्रश्न 12, अलक्षेन्द्रः सेनापति किम आदिशत्, अलक्षेन्द्र ने सेनापति को क्या आदेश दिया? उत्तर है, अलक्षेन्द्रः सेनापतिम आदिशत्, सिकंदर ने सेनापति को आदेश दिया। वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचयः, वीर पुरुराज के बंधनों को मोचयः यानी खोल दो। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है, जैसे यहाँ पर हमने इसको पढ़ा कीदृशम, ऐसे बहुत सारे वाक्य बीच बीच में आ रहे हैं, विरुद्धम और संदेशम। तो यहाँ पर कीदृशम, यहाँ पर भी माँ, इसको हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, और यहाँ पर भी व्यवहारम। तो दोनों में अंतर क्या है? इसमें हमने माँ को पूरा लिखा है और इसमें हमने माँ को अनुस्वार कर दिया है। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि यदि किसी शब्द के अंत में, ये शब्द यहाँ पर पूरा हुआ, अगला जो शब्द है अगर वह व्यंजन से शुरू होता है तो हम मो अनुस्वार इस सूत्र से माँ को अनुस्वार कर देंगे, और अगर अगला शब्द जैसे यह है संदेशम, तो इसके आगे जो शब्द शुरू हो रहा है वह स्वर से शुरू हो रहा है। तो अगर किसी भी शब्द के आगे स्वर से शुरू होने वाला शब्द है तो हम म को पूरा लिखते हैं, और अगर किसी शब्द के आगे व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द होता है तो वहां पर हम मो अनुस्वार इस सूत्र से म को अनुस्वार कर देते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। सारे प्रश्न उत्तरों को कॉपी में लिखेंगे और इनको याद भी करेंगे। जैसा कि पहले भी बताया है, परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ महत्वपूर्ण है। इन पे जिन पे ये दो दो टिक किए हैं, ये कई कई बार आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।